परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता को और परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे, क्योंकि प्रभु ही आपको चंगा करने वाला है। आप वचन सुनिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। तो जो लोग नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन लाया हूं उनके लिए जो यीशु मसीह में आए हैं, अभी जड़ नहीं पकड़े हैं और दोनों तरफ अपना जीवन को बिताना चाहते हैं कि मैं इधर भी चल सकूं, उधर भी चल सकूं। तो वहां पर प्रभु के वचन को मैं पढ़ता हूं। आज के इस वचन से आपको जरूर इस दोनों तरफ चलने वाली बात से आप छोड़कर एक तरफ चलने वाले होंगे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। यहाँ कुलुस्सियों की किताब अध्याय 2 और वचन 20, टाइटल लिखा है मसीह के साथ मरना और जीना। मसीह के साथ क्या है? आपको मरना है पहले, फिर प्रभु आपको जिलाएगा। किस चीज में जिलाएगा? अब वचन पढ़ते हैं। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के बस में क्यों रहते हो? आमीन। यहां प्रभु बताए कि तुम मसीह में आए हो तो संसार की जो शिक्षा है उससे क्या हो? खत्म करो। उसमें तुम मर चुके हो, संसार की शिक्षा की ओर मर चुके हो। तुम मसीह में पहले आए हो तो तुम मरो। उस पर जो दोहरी जिंदगी जीना चाहते हो, उसका भी जो निकम्मे रीति रिवाज है, निकम्मे काम है, उनसे क्या करो? मन फिराओ, उसको छोड़ो और मसीह के जीवन में तुम आगे बढ़ो। जो हम प्रभु के साथ हैं तो प्रभु के नियम को पालन करेंगे। मसीह के साथ जीना है, न कि संसार के साथ मरना है। अगर आप दोहरी चाल चलते हैं, संसारिक रीतियों को भी पूरा करना चाहते हैं, तो आप मर रहे हो। परंतु यहां प्रभु यीशु मसीह में वो जो उसकी शिक्षा है वो प्रभु के सामने बेकार है। जो प्रभु कहते हैं कि संसार की जो ज्ञान है वो प्रभु यीशु मसीह के सामने वो क्या है? एक मूर्खता है, एकदम वो बेकार है, किसी काम का नहीं, वो निकम्मा है एक तरह से। तो प्रभु का जो ज्ञान है वो आपको जीवन देगा। तो हमें प्रभु के वचनों पर आगे बढ़ना है, न कि संसार की रीतियों को लेकर चलना है। तो पहले हमें मसीह में मरना है। उस बात के लिए जो हम पुराना जीवन जी रहे थे उसमें मर जाओ और यीशु मसीह में तुम जियो। तो और बोलते हैं, लिखा है कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाएं और शिक्षा के अनुसार है। हालेलुया। ये सब क्या बातें हैं? जब आप संसार की रीति को लेकर चलोगे तो आप देखोगे वो लोग बोलते हैं ये मत छुओ, वो मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, तमाम बातें हैं। इसके अनुसार अगर आप चल रहे हो तो फिर आपका जीवन क्या है? आप मरे हुए व्यक्ति हो गए, फिर यीशु मसीह में आकर भी फिर मुर्दा ही हो गए। तो हमें ऐसी शिक्षाओं पर नहीं ध्यान देना है, ऐसी रीतियों को नहीं पालन करना है, क्योंकि हम मसीह में जीवन पाने की ओर आए हैं। हमें जीवन मिला है तो हम उस जीवित परमेश्वर के साथ में हैं, तो उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो जीवन होगा। यदि इसको आप पूरा कर रहे हो, जो मरा हुआ चीज है, सड़ा हुआ चीज है, इसको भी पूरा करना चाह रहे हो, तो आप दो चित्ता व्यक्ति हो गए। दोनों तरफ आपका चित्त है। तो बताइए, कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं दो नाव में एक साथ सफर किया हो सकता है? एक पांव इधर एक पांव उधर करके वो रास्ता पार कर सकता है? वो डगमगा कर गिर जाएगा, न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। उसको एक पैर रखना ही पड़ेगा एक नाव पर, तभी वो बचेगा, नहीं तो वो गिर कर डूब जाएगा। तो मेरे प्यारों, हमें प्रभु के साथ पकड़ना चाहिए। वो प्रभु हमें बचाने वाला है, संसार आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि संसार तमाम बातें मनुष्यों की बनाई हुई है। जो मनुष्य लिखा है उसी की शिक्षाओं पर लोग चल रहे हैं, वो है एक निकम्मी है शिक्षा है। परंतु प्रभु का जो शिक्षा है उसको अगर आप पालन करते हो, उसके अनुसार जब चलते हो, तो आपका जीवन धन्य होता है और समाज में भी आपका नाम शोहरत होता है। तो उसको पकड़ो, उसके अनुसार चलो। यहाँ वही बात यहाँ लिखा है कि मसीह के साथ मरना और जीना। तो हम पहले मरेंगे, किस
किस बात में? पुराने जीवन में। पुराना जीवन में मर जाएंगे, हम उस काम को नहीं करेंगे। मरा हुआ व्यक्ति कुछ काम करता नहीं है, जिंदा व्यक्ति काम करता है। अगर आप उस मरे हुए जीवन में आप काम कर रहे हो तो आप मसीह में नहीं हो। तो हमें यीशु मसीह के साथ चलना है, तो हमें जीवन की ओर आगे बढ़ना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, तभी वो जीवन है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि मसीह में पहले मरना और फिर जीना। तो हम मसीह के साथ मरे हैं तो जिएंगे भी। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसरा आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा राय आज का वचन उनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।